हेलो एंड वेलकम। प्रीवियस वीडियो में हमने जो फिल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, रेक्टेंगल टूल एंड इलिप्स टूल का जो फिल प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखा था कि हम फिल प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली कलर प्रॉपर्टी का यूज कैसे कर सकते हैं एंड लेवल प्रॉपर्टी का यूज टैंक फिल करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखे थे कि अगर आपको बॉटम टू टॉप टैंक फिल करना है तो फिर वो आप कैसे करेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, उन सभी ऑप्शन को हमने स्क्रीन पे देखा था कि उन सभी ऑप्शन का यूज कैसे होता है एंड वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम मूवमेंट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सिंबल है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे आपको मूव करना है। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपका बॉटल फिलिंग प्लांट है। ठीक है, उसमें आपको बॉटल को मूव का एनिमेशन देना है कि अगर आपका बॉटल कन्वेयर पे है तो वो मूव होता हुआ हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह का प्रॉपर्टी आपको अगर देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं। ठीक है, वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो सबसे पहले साइटेक्स स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, हमारा ये जो पुराना प्रोजेक्ट था उसे डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ से डिलीट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ओके। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो ऐड में न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नेम हम देते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट एंड देन ओके। ठीक है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को एक्टिव करते हैं एंड देन हम ग्राफिक्स बिल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नया पेज एंड देन उसका हम रिजोल्यूशन जो डिफॉल्ट है हमारा रिजोल्यूशन वो सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हमारा टेम्पलेट ब्लैंक टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद ओके। ठीक है, सो हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड ये है उसका बाउंड्री। ठीक है, अब हमें किसी ऑब्जेक्ट को या फिर बॉटल को मूव का एनिमेशन देना है, मूवमेंट देना है स्टार्ट की स्क्रीन पे, तो वो हम कैसे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक बॉटल का एक सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सिंबल हमने चूज किया बॉटल का। ठीक है, बॉटल। ठीक है, एक साइटेक खोल करके जो एक सिंबल है बॉटल का वो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, सो हमारा सिंबल यहाँ पे आ गया। अब हमें इसे मूव का प्रॉपर्टी देना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं मूवमेंट करके एक टैब हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देना है, वर्टिकल मूवमेंट देना है या फिर रोटेशनल मूवमेंट देना है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक कन्वेयर बेल्ट ले लेते हैं इस स्क्रीन को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कन्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा ट्रे कन्वेयर ले लिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कन्वेयर के ऊपर लाना है तो मैं यहाँ से जो ब्रिंग टू फ्रंट वाला जो बटन है उस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे फ्रंट में दिखेगा। अगर वो मुझे बैक में देखना है तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड सेंड टू बैक। ठीक है, तो वो मेरा कन्वेयर के पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो आप इन दोनों ऑप्शन का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन मुझे इस बॉटल को फ्रंट में लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, तो ये मेरा बॉटल एग्जैक्टली कन्वेयर पे आ गया। सो अब मुझे इस बॉटल को मूवमेंट देना है। ठीक है, अगर मेरा कन्वेयर ऑन हुआ है, ठीक है, एंड मुझे इस बॉटल को मूवमेंट देना है कि जब भी मेरा कन्वेयर स्टार्ट हो तो मेरा बॉटल इस तरह से इन इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है मूवमेंट का प्रॉपर्टी एंड उसमें भी स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अभी हमारे पास ऐसा कोई फिजिकल मीडियम अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, एक काउंटर का यूज करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में मोडबस के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है वो सिखाया था। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम एक काउंटर का यूज करेंगे एंड जैसे ही काउंटर का वैल्यू बढ़ता जाएगा हमारा बॉटल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मूव होता जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम काउंटर का यूज करके इस बॉटल को मूव करवाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें कंट्रोल एक्सपर्ट का जो काउंटर वाला लॉजिक है उसे ओपन करना है।
ठीक है? सो ये मेरा काउंटर का लॉजिक मेरा लॉजिक सेक्शन में, ठीक है? काउंटर यहाँ पे मेरा अप काउंटर है। सो अभी मुझे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, ठीक है? एंड देन पीएलसी को सिमुलेशन मोड में एंड देन उसके साथ सिमुलेटर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो मेरा लॉजिक है, उसे मुझे सिम्युलेटेड पीएलसी में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे पीएलसी रन आफ्टर ट्रांसफर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड देन ट्रांसफर, ठीक है? सो यहाँ पे कन्फर्म रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पे ओके पे क्लिक करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो काउंटर है उसकी वैल्यू एवरी सेकंड +1 हो रही है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसे एनिमेशन टेबल में लेके चलता हूँ, इनिशियलाइज एनिमेशन टेबल, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा परसेंटेज MW0 करके जो इंटीजर रजिस्टर है, उसकी वैल्यू एवरी सेकंड +1 हो रही है, ठीक है? हम इसी रजिस्टर का यूज़ साइटेक स्काडा में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक IO डिवाइस बनाना होगा। सो यहाँ पे हमें टोपोलॉजी में जाना है, IO डिवाइसेस में जाना है, उसके बाद न्यू डिवाइस, यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट, IO सर्वर एज़ इट इज़ जो रखना है वही। उसके बाद मोडबस प्रोटोकॉल है तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया IO डिवाइस का मोडबस। उसके बाद एक्सटर्नल IO डिवाइस एंड देन हमारा पीएलसी है M580 एंड हमारा प्रोटोकॉल है मोडबस टीसीपी ईथरनेट प्रोटोकॉल, सो उसे सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस 127.0.0.1, उसके बाद हमारा पोर्ट है मोडबस का 502 एंड देन नेक्स्ट, ठीक है? उसके बाद हमें लिंक IO डिवाइस टू एन एक्सटर्नल टैग डेटाबेस पे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है बिकॉज़ मोडबस डज़ नॉट सपोर्ट टैग ब्राउजिंग फैसिलिटी, दैट्स व्हाई। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन फिनिश, ठीक है? सो हमारा IO डिवाइस यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें जाना है सिस्टम मॉडल में, उसके बाद वेरिएबल में एंड हमारा टैग का नेम रहेगा var2, उसके बाद क्लस्टर का नेम रहेगा cluster1, IO डिवाइस रहेगा हमारा मोडबस, डेटा टाइप है इस वेरिएबल का इंटीजर, ठीक है? एंड एड्रेस है परसेंटेज MW0, ठीक है? उसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है? उसके बाद इस टैग का यूज़ करके हम इस पोर्टल को मूव कराएँगे, ठीक है? सो मूवमेंट में मूवमेंट एक्सप्रेशन में आपको इस टैग को असाइन करना है। उसके बाद टैग जो हमने टैग यहाँ पे असाइन किया है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ठीक है? सो हमने ये जो काउंटर है, उसका जो काउंटर वैल्यू है, वो प्रीसेट वैल्यू है, वो कितना रखा है 100। तो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखना है 100, ठीक है? एंड देन एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा कन्वेयर बेल्ट है, उसका विड्थ कितना है 592, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा बॉटल अगर रहेगा एंड उसे मुझे अगर कन्वेयर बेल्ट पे मूव करना है, सो यहाँ पे मेरा पिक्सल है, ठीक है? आप यहाँ पे पिक्सल चूज़ कर सकते हैं कि आपको आपका जो मिनिमम वैल्यू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पिक्सल का मूवमेंट देना है उसे, ठीक है? सो मैं यहाँ पे अगर 500 पिक्सल का मूवमेंट देता हूँ, तो जब भी मेरा वैल्यू 100 होगा, तो मेरा जो बॉटल है वो 500 पिक्सल तक मूव करेगा, ठीक है? उसकी ओरिजिनल पोज़ीशन से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने 500 लिखा एंड देन ओके पे प्रेस किया कर दिया। उसके बाद इस पेज को सेव कर दिया, पेज अंडरस्कोर 1, ठीक है? सो इट मीन्स जब भी मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा, मेरा ये जो बॉटल है, वो मेरे काउंटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 पिक्सल मूव करेगा, ठीक है? उन दोनों के बीच में स्केलिंग होगा कि अगर मेरा वैल्यू 0 है, तो मेरा बॉटल 0 पिक्सल मूव करेगा। अगर मेरा वैल्यू 100 है, तो मेरा बॉटल 500 पिक्सल मूव करेगा, ठीक है? इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे ऑटोमैटिक स्केलिंग सेट कर दिया, ठीक है? मैक्सिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है, तो मैक्सिमम पिक्सल है 500, ठीक है? सो मल्टीप्लाई बाय 5 का यहाँ पे स्केलिंग होगा। अगर मेरा var2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 5 पिक्सल मूव करेगा, var2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 10 पिक्सल मूव करेगा, ठीक है? इस तरह से ये स्केलिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है? सो अब इस पेज को सेव करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं, उसके बाद सेटअप विज़ार्ड को रन करते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हमारा प्रोजेक्ट कंपाइल हो गया, उसके बाद हमारा सेटअप विज़ार्ड ऑन होगा, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्रेस सेटअप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद शो मास्टर पेजेस ओनली को डिसेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमारा पेज 1 सिलेक्ट करना है एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है? उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पैक करना है,
ठीक है? उसके बाद अगेन इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है। ठीक है? उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन करना है। ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे काउंटर का जो वैल्यू है, वो अभी 86 है। दैट्स व्हाई मेरा यहाँ पे इतना पिक्सेल ऑलरेडी मूव हो चुका है। ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा-जैसे मेरे काउंटर का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा बोतल यहाँ पे मूव हो रहा है। ठीक है? जैसे ही मेरा 100 आ जाएगा, मेरा बोतल अगेन जो फर्स्ट पोज़ीशन था वहाँ पे चला जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे काउंटर मेरा रीसेट हो रहा है। ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बॉटल का मूवमेंट का एनिमेशन मुझे यहाँ पे मिल गया कि जैसे-जैसे मेरा काउंटर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मेरा बॉटल मूव होता जाएगा। ठीक है? सो यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का यूज़ करके आप इस बॉटल को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिया है। ठीक है? अब आपको अगर इस बॉटल को अभी हमने क्या किया है बॉटल का इनिशियल पोज़ीशन ये है। ठीक है? अब मेरे बॉटल का अगर इनिशियल पोज़ीशन ये होता, ठीक है? एंड मुझे इसे रिवर्स घुमाना होता, ठीक है? यहाँ से मुझे यहाँ ले जाना होता तो मैं कैसे ले जाता? ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपने जो 500 लिखा है, उसके आगे आपको सिर्फ माइनस पुट कर देना है, ठीक है? सो वो राइट की बजाय लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है? सो अभी जो हमारा रन टाइम है, उसे हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हमारा अगेन हॉरिज़ॉन्टल प्रॉपर्टी लेकिन प्रीवियसली क्या था हमारा जो बॉटल है, वो लेफ्ट टू राइट मूव करता था, ठीक है? अब हमारा बॉटल जो है, वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपको ओके पे प्रेस करना है, इस पेज को सेव करना है, देन इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है सॉरी सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को पैक करना होगा, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना होगा, ठीक है? उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो बॉटल है, वो पहले लेफ्ट टू राइट मूव करता था हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, अब मेरा जो बॉटल है, वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है? हमने चेंजेस क्या किया है एग्ज़ैक्टली हमने जो हमारा पिक्सेल था, उसमें सिर्फ़ आगे माइनस लगा दिया, ठीक है? हमने जो मैक्सिमम पिक्सेल 500 था, उसकी जगह हमने -500 लिख दिया, सो दैट्स व्हाई हमारा जो बॉटल है, उसका डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन है, वो यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है? सो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वो आप पे डिपेंडेंट है कि आपको किस डायरेक्शन में इस बॉटल का मूवमेंट देना है, ठीक है? सो अभी हम इस रन टाइम को क्लोज़ करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आपको वर्टिकल मूवमेंट देना है, ठीक है? तो फिर आप वो कैसे दोगे, ठीक है? अगर आपको वर्टिकल मूवमेंट चाहिए, तो फिर वो आप कैसे असाइन करोगे? जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में असाइन किया, हमें सबसे पहले तो वेरिएबल जो है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देना है, उसके बाद रेंज स्पेसिफाई करना है एंड देन हमें कितने पिक्सल का मूवमेंट चाहिए, उतने पिक्सल का हमें यहाँ पे मूवमेंट देना है, ठीक है?
सो अब मुझे इस बॉटल का वर्टिकल मूवमेंट देना है, ठीक है? अभी हमने इस बॉटल को कॉपी किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमें दिखा रहा है। लेकिन अभी हम इस टैग को कॉपी करते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं एंड देन वर्टिकल प्रॉपर्टी में इस टैग को पेस्ट कर देते हैं। हमारा रेंज स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे ये जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम रेंज 100 है, ठीक है? उसके बाद जब भी मेरा वैल्यू मिनिमम होगा, 0 होगा, ठीक है? सो एट मिनिमम मेरा जो बॉटल का पोजीशन है वो एग्ज़ैक्टली वही रहेगा एंड एट मैक्सिमम मेरा जो बॉटल है वो 500 पिक्सल अप होगा, ठीक है? इट मीन्स अगर मेरा बॉटल यहाँ पे होता, ठीक है? एंड मैंने ये वाला प्रॉपर्टी दिया होता, तो ये बॉटल यहाँ से यहाँ जाता 500 पिक्सल अप डायरेक्शन में, ठीक है? अब हम इस बॉटल को भी एक बार और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अब इन दोनों बॉटल को अलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं -500, ठीक है? तो इसका जो पोजीशन है वो डाउन होता फ्रॉम बॉटम टू टॉप होता, सॉरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता एंड ये वाला जो बॉटल है उसका जो मूवमेंट है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा, ठीक है? सो इन दोनों बॉटल का जो मूवमेंट है वो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी में हमने इसे असाइन किया है, सो यहाँ पे हमें क्लियर प्रॉपर्टी देना है। उसके बाद वर्टिकल स्पेसिफाई रेंज 100 एंड यहाँ पे -500, ठीक है? एंड यहाँ पे 500। सो अभी सॉरी अगेन हमने यहाँ पे इसे हॉरिजॉन्टल दिया है, सो इसे वर्टिकल देना है। यहाँ पे 100, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वाला प्रॉपर्टी है उसे क्लियर करना है एंड देन सेव करना है, ठीक है? अब इस पेज को सेव करना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पैक करना है। उसके बाद इसे कंपाइल करना है, ठीक है? एंड उसके बाद इसे रन करना है। ठीक है? तो जैसा कि हमने यहाँ पे असाइन किया था, ठीक है? ये हमारा पेज सॉरी उसमें हमारा जो ये वाला बॉटल था, ठीक है? उसमें हमने क्या किया था जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करेगा, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये वाला बॉटल है वो बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है, ठीक है? एंड जो हमारा सेकंड बॉटल था, ठीक है? सेकंड बॉटल उसमें हमने क्या प्रॉपर्टी दिया था कि वो टॉप टू बॉटम मूव करेगा, ठीक है? हमने यहाँ पे माइनस असाइन कर दिया था। तो दैट्स व्हाई हमारा ये वाला जो बॉटल है वो फ्रॉम बॉट टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है एंड ये जो फर्स्ट वाला बॉटल है वो बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? सो अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपके बॉटल को या फिर आपके कोई सिंबल है या फिर आपका कोई एरो है उसे मूव करना है, तो आप इस तरह से उसे मूव कर सकते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज़ वेल एज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है? सो आपको सिर्फ यहाँ पे इसका जो अ, ऑफसेट है, ठीक है? वो सेट करने में आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑफसेट यहाँ पे आप कैसे चूज़ करोगे, ठीक है? आपको बॉटल को वर्टिकल मूवमेंट देना है, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल बार में जाना होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल पैनल में जाना है, ठीक है? एंड वर्टिकल पैनल में भी तो आपको बॉटल को किस डायरेक्शन में मूव करना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करना है या फिर टॉप टू बॉटम, ठीक है? सो अगर आप पिक्सेल अप है, ठीक है? यहाँ पिक्सेल अप, अगर आप पिक्सेल अप को आगे माइनस लगा दोगे तो वो रिवर्स में मूव करेगा, ठीक है? दैट्स व्हाई। सो अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है? सो अभी हमने इस बॉटल में क्या किया था कि हमारा जो बॉटल का पोज़ीशन है, ठीक है? वो 0 पोज़ीशन है, ठीक है? एट मिनिमम उसका पोज़ीशन 0 है एंड जब मैक्सिमम होगा तो उसका पोज़ीशन 500 होगा, ठीक है? 500 पिक्सल इन अप डायरेक्शन, ठीक है? सो वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करेगा, ठीक है? इन द सेम वे अगर मेरा ये वाला बॉटल है, तो उसका भी पोज़ीशन जो है वो 0 ही रहेगा एट मिनिमम। लेकिन अप डायरेक्शन में हमने आगे माइनस लगा दिया, दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो बॉटम डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप नेगेटिव साइन का यूज़ करके अपने बॉटल या फिर अपने कोई सिंबल को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आइदर टॉप टू बॉटम और आइदर बॉटम टू टॉप।
ठीक है? सो इस तरह से ये जो मूवमेंट वाला प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहले तो हमने देखा हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट कि मैंने मुझे अगर बॉटल को कन्वेयर बेल्ट पे मूव करना है, तो फिर वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है या फिर लेफ्ट टू राइट, वो हम कैसे करेंगे, वो हमने इस हॉरिज़ॉन्टल वाले ऑप्शन में देखा। ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, इस बॉटल को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ किया। अगर मुझे इस बॉटल को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना होता, तो मैं इस बॉटल का पोज़ीशन चेंज कर देता एंड यहाँ पे ओनली 500 लिख देता। ठीक है? नेगेटिव साइन का मैं यहाँ पे रिमूव कर देता। ठीक है? सो इस तरह से आप ये जो मूवमेंट प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो सिंबल या फिर बॉटल्स को हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट देने के लिए। ठीक है? अब लास्ट ऑप्शन है हमारा रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है? तो वो रोटेशनल मूवमेंट आप यहाँ पे कैसे दोगे? सो अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट कैसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक पाइप का टूल है, उसका मैंने यूज़ किया। यहाँ पे मैंने एक पाइप ड्रॉ किया, ठीक है? उसके बाद इसका जो विड्थ है, उसके बाद इसका जो विड्थ है वो मैंने 5 रखा एंड उसका जो कलर है वो रेड कर दिया, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका विड्थ हमने बढ़ा दिया ताकि आपको क्लियरली वो विज़िबल हो, ठीक है? ये हमारा पाइप है, ठीक है? अब हमें इस पाइप को रोटेशनल मूवमेंट देना है, ठीक है? सो अब हम वो इसे कैसे देंगे? सो यहाँ पे आपके पास अगेन ऑप्शन अवेलेबल है रोटेशनल मूवमेंट का, ठीक है? उसमें आपको अपने वेरिएबल को असाइन करना है, उसके बाद इसका रेंज स्पेसिफाई करना है कि मेरे वेरिएबल का मैक्सिमम रेंज कितना होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारे पास डिग्री है कि वो अगर मेरा वेल इस वेरिएबल का वैल्यू 0 है, तो वो मेरा 0 डिग्री रोटेट होगा एंड अगर मेरे इस वेरिएबल का वैल्यू 100 है, तो वो मेरा मैक्सिमम 360 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है? तो इस तरह से इन दोनों का मैपिंग यहाँ पे ऑटोमैटिक हो गया। अब हम इसे ओके पे प्रेस करते हैं, ठीक है? उसके बाद इस पेज को सेव कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद इस प्रोजेक्ट को पैक करते हैं, देन कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, ठीक है? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ये पाइप है वो 360 डिग्री रोटेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ माय काउंटर, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे काउंटर का वैल्यू आया 73, 74, ठीक है? सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा जो पाइप है वो रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पे इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया 360 डिग्री का, ठीक है? अब वो सेकंड राउंड कंप्लीट करेगा 360 डिग्री का, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 100 है, उसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री को स्काडा ने ऑटोमेटिक मैप कर लिया है, ठीक है? सो जब भी मेरा वैल्यू 50 होगा, मेरा जो पाइप है वो 180 डिग्री रोटेट करेगा एंड जब भी मेरा वैल्यू 100 हो जाएगा, मेरा पाइप 360 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है? सो इस तरह से यहाँ पे स्काडा ने अपने आप मैपिंग कर ली है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। ठीक है? सो जैसे ही मेरा वैल्यू 100 तक पहुँचेगा, मेरा लाइन जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे लाइन ने 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लिया एंड देन वो अगेन आगे बढ़ गया, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी भी सिंबल में रोटेशन का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे असाइन
कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी हमने इस वीडियो में कौन से मूवमेंट देखे, पहला तो देखा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जिसमें हमने हमारा एक जो बॉटल था, उसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट दिया, ठीक है? वो कन्वेयर बेल्ट पे। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें उसका रिवर्स मूवमेंट चाहिए, तो हमने जो पिक्सेल है, ठीक है? उसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया, सो दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, वो रिवर्स में मूव करेगा, ठीक है? उसके बाद हमने वर्टिकल मूवमेंट देखा कि अगर आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, उसका मूवमेंट देना है, तो वो कैसे देंगे? फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूवमेंट देना है, तो वो कैसे देंगे? ठीक है? उसमें भी हमने जो पिक्सेल है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा के उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, ठीक है? उसके बाद है हमारा रोटेशनल मूवमेंट, तो रोटेशनल मूवमेंट का भी हमने डायरेक्शन चेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे 360 डिग्री जो लिखा है, उसके आगे अगर आप माइनस साइन लगा दोगे, तो आपका जो जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, सो अगर आपने माइनस लगा दिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है? सो वो डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आपको उसे किस तरह से रोटेट करवाना है, ठीक है? सो अगर फिर भी आपको इस मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशनल में कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई समझ नहीं आया कि इस प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो वो भी आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, वो है अपीयरेंस में विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना है अपनी स्क्रीन से, तो वो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है? इस वीडियो में हमने मूवमेंट प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशनल मूवमेंट के बारे में देखा। सो अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल आईडी पे, ठीक है? सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।